अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें कौन कौन से आर्गन जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो उसमें आपने पढ़ा था नंबर 1 दोज आर नोन एज ओवरीज, ठीक। नंबर 2 आपने वहाँ पे पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, या ओविडक्ट्स उनको कहा जाता है, ठीक। इसी तरह से यूटेरस, ठीक। यूटेरस के बाद हम देखते हैं वजाइना आता है, ठीक। तो ये वाले जो हैं ये वाले पार्ट्स हमने पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक। तो उम्मीद है कि आपने इनको अपनी कॉपी जो है या असाइनमेंट कॉपी जो है मेन पॉइंट जो है वो आपने वहाँ पे लिखे होंगे, ठीक। तो आगे जाके ये वाले पॉइंट जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत आएंगे, ठीक। तो आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो कैसे डेवलप होता है, ठीक। तो वही हम आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा बहुत हम पीछे जाते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं फ्यूजन ऑफ a male gamete and a female gamete to form a new cell that is zygote, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हम देखते हैं वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि मेल गिमीट जो होता है वो हम देखते हैं फीमेल गिमीट जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है, ठीक। उनकी मीटिंग होती है, ठीक। तो वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक नई सेल बन जाती है, फर्टिलाइजर सेल वहां पे बन जाती है, दैट इज नोन एज, उसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मेल जो होता है वो हम देखते हैं वो मेल गिमिट को प्रोड्यूस करता है, दो मेल गिमिट्स आर नोन एज, उनको स्पर्म्स कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं फीमेल जो होते हैं फीमेल प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गिमिट, जैसे आपको पता ही है, ठीक। तो फीमेल गिमिट जो है दैट इज नोन एज द एग और द ओवा, उसको कहा जाता है, ठीक। तो ये स्पर्म जो होते हैं ऑलरेडी आपको पता है स्पर्म जो होते हैं दे आर मेड इन द टेस्टिस ऑफ ए मैन, ठीक। तो मेन जो होता है उसके टेस्टिस में हम देखते हैं वहां पे मेल गिमेट जो होते हैं डेट में स्पर्म जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक। और यही मेल गिमेट जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं इनको हम देखते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द पिन्स इनटू द फीमेल्स वेजाइना। फीमेल का वजाइना जो होता है वहां पे हम देखते हैं कि ये स्पर्म जो होते हैं इनके पिन्स के जरिए जो है इनको वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। और ये स्पर्म जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो जाते हैं फिर कहाँ तक, वो हम देखते हैं वो ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स में इसमें लिखते हैं, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया, ठीक। इसमें हम देखते हैं मेल गिमिट जो होता है वो फीमेल गिमिट जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है, वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक फर्टिलाइजर सेल बन जाती है, पहली सेल बन जाती है, दैट इज नोन एज, उसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक। और स्पर्म जो होते हैं, ठीक। तो मेल गिमिट हमने यहाँ पे लिखा मेल गिमिट्स आर नोन एज स्पर्म, तो स्पर्म, ठीक। तो स्पर्म जो होते हैं दे आर मेड in the testes of a man या मेल भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो मेल जो होता है या मेन जो होता है उसके टेस्टिस जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं वहां पे स्पर्म जो होते हैं वो वहां पे हम देखते हैं वो वहां पे उनकी प्रोडक्शन होती है, वो वहां पे तैयार होते हैं, ठीक। और यही स्पर्म जो होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड INTRODUCED introduced into the female's vagina through the penis, ठीक। तो पेनिस आपने पढ़ा है, पेनिस जो होता है वो हम देखते हैं वो एक मेल ऑर्गन जो है मेल ऑर्गन पाया जाता है, ठीक। और इस मेल ऑर्गन के जरिए हम देखते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम देखते हैं कि पेनिस के जरिए हम देखते हैं जो स्पर्म्स होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है या इनको डिपॉजिट किया जाता है, फीमेल जो होती है उसका वजाइना जो होता है उसमें उनको इंट्रोड्यूस किया जाता
है, ठीक। तो फिर जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक, तो स्पर्म्स जो होते हैं इसके बाद जब हम देखते हैं ये वजाना में चले जाते हैं, ठीक। तो वजाना के बाद हम देखते हैं स्पर्म्स जो होते हैं ये हम देखते हैं ये चले जाते हैं इनटू द सर्वेक्स, जैसे आपने वहां पे पढ़ा, थे। सर्वेक्स के बाद हम देखते हैं ये यूटेरस में चले जाते हैं, UTERUS, यूटेरस में चले जाते थे। और यूटेरस के बाद हम देखते हैं ये चलते चलते लास्ट में पहुंच जाते हैं इनटू द ओवरी, सॉरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं कि मेल जो होता है उसके टेस्टिस में बन जाते हैं, ठीक। और ये स्पर्म जो होते हैं इनको फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनको फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द पेनिस इनटू द फीमेल वजाइना, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं जब वजाइना जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे स्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं स्पर्म्स जो होते हैं वो सर्वेक्स में चले जाते हैं, ठीक। सर्वेक्स के बाद हम देखते हैं वो यूटेरस में चले जाते हैं, ठीक। और यूटेरस के बाद हम देखते हैं कि स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो फैलोपियन ट्यूबस में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो कैसे हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सर्विकस, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूबस में वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक। तो स्पर्म ऑलरेडी मैंने आपको वहां पे डायग्राम ऑलरेडी हमने बनाई है, ठीक। तो स्पर्म जो होते हैं, ठीक। तो स्पर्म जो होते हैं इनके लास्ट में हम देखते हैं, इनके लास्ट में हम देखते हैं वहां पे एक टेल पाए जाते हैं। एक्चुअली इनमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, मैंने इससे पहले बताया। इनमें हेड पाया जाता है, ठीक, इनमें हेड पाया जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो आगे वाला हिस्सा जो होता है डेड नोन एज, इसको हेड कहा जाता है, ठीक। तो हेड जो होता है इसमें आप देखते हो इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला पीस जो होता है डेड नोन एज, इसको मिडल पीस कहा जाता है, ठीक। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये स्पर्म जो होता है इसके लास्ट वाला पार्ट जो होता है डेड नोन एज, उसको टेल कहा जाता है, ठीक। तो टेल जो होती है, टेल जो होती है ये हम देखते हैं ये इसको मोटाइल बनाती है। टेल जो होती है ये हम देखते हैं ये इसको मोटाइल बनाती है, MOTILE। मोटाइल का मतलब है ये इसको स्विमिंग में मदद करते हैं, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, ठीक। तो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो हम देखते हैं उसमें फ्लूइड पाया जाता है, ठीक। और उस फ्लूइड की वजह से, या हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो सीमेन में पाए जाते हैं। सीमेन जो होता है दैट्स आल्सो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस वहां पे पाया जाता है, ठीक। तो वहां पे हम देखते हैं ये स्पर्म जो होते हैं ये वहां पे स्विमिंग करते हैं, ठीक। तो स्विमिंग जो होती है वो हम देखते हैं वो उनकी टेल के जरिए होती है, ठीक। और टेल के जरिए हम देखते हैं कि ये जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, वो हम देखते हैं वो पहुंच जाते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायग्राम जो है यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज द वजाइना, ठीक। तो वजाइना जो होता है यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। तो स्पर्म जो होते हैं यहाँ से हम देखते हैं वो सर्वेक्स में चले जाते हैं, ठीक। सर्वेक्स के बाद यहाँ से हम देखते हैं यूटेरस में चले जाते हैं, ठीक। और यूटेरस के बाद हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो लास्ट में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, दैट्स द फैलोपियन ट्यूब, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर उसी वक्त हम देखते हैं यहाँ पे आप देखते हो ओवरी होती है, ठीक। तो इसी वक्त हम देखते हैं कि अगर ओवरी जो है वहां पे इसने एक ओवम जो है या एक एग जो है उसको रिलीज किया, ठीक। जब उसको रिलीज किया और हम देखते हैं ये वाला एग जो होता है ये हम देखते हैं डेट इज रिसीव्ड बाय द दिस फनल, डेट इज नोन एज, इसको इन्फेंटिबुलम कहा जाता है। तो ओवरी जो होती है इसी टाइम जब यहाँ से स्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये ओवरी जो है अगर इसने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया, अगर इसने यहाँ पे हम देखते हैं इसने यहाँ पे प्रोड्यूस किया एक एग प्रोड्यूस किया, ठीक। तो ये एग जो होता है ये भी कहाँ पे आ जाता है, ये हम देखते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एक स्पर्म आ गया, ठीक। तो यहाँ पे ही हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है या ओविडक्ट में हो जाती है, ठीक। तो हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो स्विमिंग की वजह से, स्विमिंग इनमें होती है विद द हेल्प ऑफ द टेल, ठीक। तो टेल की वजह से स्विमिंग करते हैं, ठीक। और हम देखते हैं जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये स्विम करते करते हम देखते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, ठीक। और फैलोपियन ट्यूब जो होता है या ओविडक्ट जो होता है, तो ओविडक्ट जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो होती है कहाँ पे, वो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो ओविडक्ट जो होता है या हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब जो है वहां पे होती है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखते हो वहां पे पहली सेल जो बन जाती है दैट इज नोन एज ज़ाइगोट,
जाइगोट जो है वो वहां पे बन जाते हैं, ठीक। तो जाइगोट जो है दैट इज आल्सो नोन एज द फर्टिलाइज्ड सेल, फर्टिलाइज्ड सेल इसको कहा जाता है, ठीक। तो फर्टिलाइज्ड सेल इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम वहां पे क्या देखते हैं कि जब वहां पे हम देखते हैं कि ओविडक्ट जो होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पे हम देखते हैं वहां पे जाइगोट बन जाता है, ठीक। और जाइगोट जो होता है इसके बाद हम देखते हैं इसमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, रिपीटेड REPEATED रिपीटेड डिविजन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो किस में हो जाते हैं, रिपीटेड डिविजन्स ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो होता है इसमें लगातार जो होते हैं अगेन एंड अगेन डिविजन्स उसमें हो जाते हैं, ठीक। और वो अगेन एंड अगेन डिविजन जब उसमें होते हैं वहां पे बन जाता है a ball of hundreds of cells, ठीक। तो वहां पे हम क्या देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो ओविडक्ट में हो जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि जाइगोट जो होता है वहां पे जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट जो होता है दैट्स आल्सो नोन एज, उसको फर्टिलाइज्ड सेल भी कहा जाता है, ठीक। और ये फर्टिलाइज्ड सेल जो होती है जाइगोट जो होता है इसमें रिपीटेड डिविजन हो जाते हैं, रिपीटेड का मतलब है इसमें अगेन एंड अगेन डिविजन हो जाते हैं। और वहां पे हम देखते हैं a ball of hundreds of cells वहां पे बन जाता है, ठीक। वहां पे हम देखते हैं a ball of hundreds of cells वहां पे बन जाता है, ठीक। और ये वाली बॉल जो होती है जिसमें मोर देन hundreds of cells होते हैं दैट इज नोन एज, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, EMBRYO एम्ब्रियो उसको कहा जाता है, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको कहूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओविडक्ट जो होते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं वहां पे जो होता है जाइगोट बन जाता है, ठीक। जाइगोट जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज, उसको फर्टिलाइज्ड सेल कहा जाता है, ठीक। और यही जाइगोट जो होता है इसमें हम देखते हैं रिपीटेड का मतलब इसमें अगेन एंड अगेन डिविजन होते हैं, दैट इज आगे आप पढ़ोगे दैट इज आल्सो नोन एज क्लाइवेज उसको कहा जाता है, ठीक। तो इसमें क्लाइवेज होती है, रिपीटेड डिविजन इसमें हो जाते हैं, और रिपीटेड डिविजन की वजह से हम देखते हैं वहां पे बन जाता है बॉल ऑफ द hundreds of cells। तो वहां पे हम देखते हैं एक बॉल जैसी बन जाती है, ठीक। और वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम देखते हैं मोर देन hundreds of cells होते हैं, ठीक। और वो वाला स्टेज जो होता है दैट इज नोन एज, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक। तो अब आप देखते हो कि एम्ब्रियो जो है वो अब कहाँ पे बन गया, ठीक। तो एम्ब्रियो जो होता है वो भी हम देखते हैं वो फ्लैपियन ट्यूब में बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, देन में यहाँ पे एग जो है ओवरी ने यहाँ से रिलीज किया, यहाँ पे स्पर्म आ गए, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जाइगोट बन गया, ठीक। तो इसके बाद इसमें रिपीटेड डिविजन होते हैं, ठीक। तो रिपीटेड डिविजन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड डिविजन के बाद हम देखते हैं वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक। और यही एम्ब्रियो जो होता है इसके बाद हम क्या देखते हैं, यही एम्ब्रियो जो होता है ये फिर 5 से लेके 7 दिन तक हम देखते हैं ये वाला एम्ब्रियो जो होता है ये फिर नीचे आ जाता है, क्या आ जाता है, ये हम देखते हैं ये यहाँ पे नीचे आ जाता है, डेट मीन यूटेरस में आ जाता है। और यूटेरस में हम क्या देखते हैं वहां पे ऑलरेडी वहां पे थिक लाइनिंग होती है, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी थिक लाइनिंग होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला एम्ब्रियो जो होता है ये यहाँ पे एम्बेड हो जाता है, ये स्टिक हो जाता है या अटैच हो जाता है टू द वॉल ऑफ द यूटेरस, ठीक। जब ये वॉल ऑफ द यूटेरस के साथ वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक। तो डेट प्रोसेस नोन एज, उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक। तो मैं फिर से कहूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हो ये ओविडक्ट है, फ्लैपियन ट्यूब आप यहाँ पे देखते हो, ठीक। वहां पे आपने देखी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे पहली सेल जो बन गई दैट इज नोन एज, उसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में रिपीटेड डिविजन होते हैं, अगेन एंड अगेन डिविजन में क्लाइवेज उसमें हो जाती है, ठीक। तो वो वाली क्लाइवेज जो होती है दैट फॉर्म्स मास ऑफ द सेल्स, वहां पे मास ऑफ द सेल्स बन जाता है, दैट इज नोन एज, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। जब यहाँ पे फ्लैपियन ट्यूब में हम देखते हैं वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो 5 से लेके 7 दिन तक हम देखते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिराता है, डेट मीन्स फ्लैपियन ट्यूब जो होता है या ओविडक्ट जो होता है उससे नीचे आ जाता है, ठीक। जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं ये यूटेरस में आ जाता है, ठीक। और हम देखते हैं यूटेरस की लाइनिंग जो होती है वो बहुत ही थिक होती है, डेट में वो बहुत ही मोटी होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये वाला एम्ब्रियो जो होता है ये हम देखते हैं ये अटैच होता है टू द वॉल ऑफ द यूटेरस, वॉल ऑफ द यूटेरस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक। तो डेट प्रोसेस नोन एज, उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक।
पॉइंट्स में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो आपने देखा वहां पे एम्ब्रियो बन गए थे, तो एम्ब्रियो जो होता है मूव्स डाउन टू द यूटेरस। तो ये हम देखते हैं ये नीचे आ जाता है, ओविडक्ट से नीचे आ जाता है और हम देखते हैं ये यूटेरस में आ जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो गेटस embedded 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 in the thick thick wall of the uterus uterus, ठीक। तो एम्ब्रियो जो होता है डेट गेट्स एम्बेडेड का मतलब है अटैच, ठीक। तो एम्ब्रियो जो होता है वो अटैच हो जाता है थिक वॉल ऑफ द यूटेरस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक। तो वो वाली प्रोसेस जो होती है डेट इज नोन एज, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा, इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं एम्ब्रियो जो होता है वो 5 से लेकर 7 दिन तक हम देखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है। यूटेरस में ऑलरेडी लाइनिंग जो वहाँ पे होती है उसकी वो बहुत ही थिक, बहुत ही मोटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है वो अपने आप को अटैच कर लेता है विद द थिक वॉल ऑफ द यूटेरस, ठीक। जब ये थिक वॉल ऑफ द यूटेरस के साथ वहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक। तो डेट प्रोसेस नोन एज, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, उसको कहा जाता है, ठीक। तो जब इम्प्लांटेशन होती है, ठीक, तो इम्प्लांटेशन के बाद हम देखते हैं ये कि द वुमन WOMAN woman is now said to be pregnant, प्रेग्नेंट, ठीक। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं जब इम्प्लांटेशन होती है, तो इम्प्लांटेशन के बाद हम देखते हैं कि वुमन जो होती है वो हम देखते हैं वो अब क्या होती है, वो हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट होती है। डेट में हम ये भी कह सकते हैं कि अब वो कंसीव होती, उसने कंसीव किया होता है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यही एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से हम देखते हैं एम्ब्रियो जो होता है टर्नस इनटू द बेबी, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं इसका बेबी जो है वो बन जाता है, ठीक। तो एम्ब्रियो में और एक बात भी आप ये भी देख सकते हो, ठीक। एम्ब्रियो जो होता है इसमें ये भी हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो हम देखते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं यही एम्ब्रियो जो होता है जब इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि यही एम्ब्रियो जो होता है इसमें और एक स्टेज आता है डेट इज नोन एज फिट्स, FOETUS, फिट्स इसको बन जाता है, ठीक। पहले हम देखते हैं पहले जाइगोट बन जाता है, ठीक। जाइगोट के बाद आप देखते हो वहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक। और एम्ब्रियो के बाद हम देखते हैं और एक स्टेज बन जाता है डेट इज नोन एज फिट्स, उसको कहा जाता है, ठीक। तो फिट्स जो होता है ये हम देखते हैं ये एक ऐसा स्टेज पाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिफाइड। तो इसमें हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, डेट में हम उनको देख सकते हैं। तो सोनोग्राफी के जरिए हम देखते हैं, ठीक। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि USG के जरिए जो है हम देखते हैं कि ये बच्चा जो होता है उसके पार्ट्स जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, ठीक। तो वो वाला स्टेज जो होता है डेट इज नोन एज, उसको फिट्स कहा जाता है। जैसे आप देखते हो इसके हैंड्स जो होते हैं, ठीक, लेग्स जो होते हैं, ठीक, ईयर जो होते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं जो आईज होते हैं, ठीक, आईज एक्स्ट्रा जो होते हैं। तो ये वाले पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो वो वाला स्टेज जो होता है डेट इज नोन एज, उसको फिट्स कहा जाता है, ठीक। और फिट जो होता है इसमें भी हम देखते हैं इसमें फिर डेवलपमेंट होती है, ठीक। और डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं फिट जो होता है ये हम देखते हैं लास्ट में टर्न होता है, टर्नस इनटू ए बेबी। तो इसका हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं इसका बेबी जो होता है वो बन जाता है, डेट में बच्चा बन जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आफ्टर 9
9 months के बाद, डेट मीन्स 266 डेज या 280 डेज के बाद, ठीक, 266 और 280 डेज के बाद हम ये देखते हैं कि एक वुमन जो होती है, एक माँ जो होती है, वो हम देखते हैं वो एक बच्चा जो है उसको क्या देती है, उसको जन्म देती है, डेट में उसकी डिलीवरी होती, हम देखते हैं उसकी डिलीवरी होती है, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है, ठीक, एम्ब्रियो जो होता है वो मूव होता है डाउन टू द यूटेरस में आ जाता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं यही एम्ब्रियो जो होता है ये हम देखते हैं इम्पेयर हो जाता है, ठीक, ये स्टिक हो जाता है, ठीक, तो द थिक वाल ऑफ द यूटेरस के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, डेट प्रोसेस नोन एज, उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक। और इम्प्लांटेशन में हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम हम ये कहते हैं कि एक ये जो है वुमन जो है या फीमेल जो है वो आप प्रेग्नेंट है, वो आप उसने कंसीव किया है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं यही एम्ब्रियो जो होता है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं इसका और एक स्टेज बन जाता है, डेट इज नोन एज द फीटस। तो फीटस वो वाला स्टेज होता है जिसमें हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होती है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोनोग्राफी या यूएसजी के जरिए, ठीक। डेट इज द हैंड्स, लेग्स, ईयर जो होते हैं और इसी तरह से आई जो होते हैं बच्चे के, उनको हम देख सकते हैं। लेकिन एम्ब्रियो में हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि फीटस जो होता है डेट टर्न्स इनटू अ बेबी, इसका हम देखते हैं इसका बच्चा बन जाता है, ठीक। तो बच्चा बनने के साथ साथ हम देखते हैं कि आफ्टर 9 मंथ्स के बाद हम देखते हैं 266 डेज के बाद या 280 डेज के बाद हम देखते हैं कि ये बच्चा जो होता है उसकी फुली डेवलपमेंट वहाँ यूटेरस के अंदर हो जाती है, ठीक। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक माँ जो होती है वो फिर 9 मंथ्स के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 मंथ, ठीक, तो वो एक बच्चा जो है उसको जन्म देती है, ठीक। तो दे वाली प्रोसेस जो होती है जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसको कहा जाता है डेट इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इसको कहा जाता है, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।